हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास थर्ड में एक्सरसाइज 5G, ठीक है ना, जो डिवीज़न पे वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रितु हैज़ 100 स्टाम्प्स, शी wants to paste 5 stamps on each page. How many pages are needed to paste all the stamps? रितु हैज 100 स्टाम्प्स, रितु के पास 100 स्टाम्प्स हैं और वो चाहती है उनको पेस्ट करना, ठीक है ना। और 5 स्टाम्प को एक पेज पे वो पेस्ट करती है, एक पेज पे 5 स्टाम्प को पेस्ट कर देती है, ठीक है ना। और उसके पास 100 स्टाम्प्स हैं, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी पेजेस आर नीडेड, तो कितने पेज की ज़रूरत होगी उसको सारे स्टाम्प्स को पेस्ट करने के लिए। तो आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ स्टाम्प्स रितु हैज़ इक्वल 100 है, क्योंकि इसके पास 100 है। नंबर ऑफ स्टाम्प्स दैट सी वांट टू पेस्ट ऑन ईच पेज, कितने नंबर ऑफ स्टाम्प्स दैट सी वांट्स टू पेस्ट, जो पेस्ट करना चाहती है ऑन ईच पेज, है ना, तो वो कितने 5, तो वो 5 लिख लिया। अब नंबर ऑफ पेजेस नीडेड टू पेस्ट ऑल द स्टाम्प्स, कितने पेज चाहिए तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 100 हमारे पास स्टाम्प्स हैं, उसको एक पेज पे 5 लग रहा है, इसलिए एक पेज का हमें पता है और ढेर सारे स्टाम्प्स हैं तो कितने पेज लगेंगे उसके लिए 5 से 100 को डिवाइड करना होगा। तो आप लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 5, तो आप सीधे भी यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 के लिए, तो 5 2 जा 10 आ गया, 10 पूरा फिनिश हो गया, 0 बचा तो 5 0 जा 0, ठीक है ना, तो 20 पेजेस आ जाएगा। या फिर आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, 100 लिख करके डिविडेंड यहाँ पे डिवाइजर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 0 - 0 0, 1 - 1 0, और ये 0 को नीचे, है ना, ब्रिंग डाउन करेंगे। फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 0 आए तो 5 0 जा 0, तो 0 - 0 तो 0, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 20 आपका क्वोशेंट आ गया। यही आपके नंबर ऑफ पेजेस होंगे जिसपे पूरे 100 स्टाम्प्स चिपक जाएंगे, है ना, क्योंकि 5 एक पे है तो 20 पेज में कितने हो जाएंगे, 25 जा 100, तो पूरे चिपक जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका इतना आंसर हो गया। या फिर और आप लास्ट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस आर 20, ठीक है ना, ये भी आपका आंसर है, ठीक है ना। जरूरत पड़े आपको लगता है इतना लिखना चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे डिवाइड करके आप ये आंसर लिख दीजिए, या ये नहीं आता आपको तो ऐसे लॉन्ग डिवीजन में करके 20 ले आइए, फिर आंसर लिख दीजिए 20 पेजेस, ठीक है। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 5 buses कैरी 950 पीपल, हाउ मेनी पीपल कैन ट्रेवल इन ईच बस। 5 बस में 950 पीपल को वो बैठा के ले जाती है, कैरी करती है उनको। अब बोला गया है कि हाउ मेनी पीपल कैन ट्रेवल इन ईच बस, एक बस में कितने लोग जाएंगे। अगर 5 बस में 950 पीपल जाते हैं तो लिखेंगे सॉल्यूशन कि 5 buses कैरी पीपल इक्वल 950, 1 बस कैन कैरी पीपल इक्वल 950 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 बस है तो 5 से डिवाइड करेंगे 950 टोटल पीपल को, तो वो पता चलेगा एक बस में कितने पीपल आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि 5 का आपको पता है, एक का पता करना है तो डिवाइड करेंगे 950 डिवाइडेड बाई 5, 5 से आप करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 बचेगा और 4 में नहीं जाएगा तो अगली डिजिट 45 होगी, 5 9 जा 45, 5 0 जा 0, सीधे भी कर सकते हैं आप। आपको नहीं आता है तो इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन में करेंगे, 5 1 जा 5, 9 के नीचे लिखेंगे, 9 - 5 4 आएगा, माइनस करने पे अगली डिजिट 5 आएगी, अब ये 45 हो गया, 5 9 जा 45, ठीक है ना, 5 - 5 0, 5 और -4 0, अगला डिजिट 0 को नीचे आप ले आएंगे, फिर 5 0 जा 0, ये भी 0, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, क्वोशेंट 190 आ गया। इट मीन्स 190 पीपल 1 बस में कैरी करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर 190 पीपल कैन ट्रेवल इन ईच बस, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 847 डेज, 847 डेज में कितने वीक्स होंगे। तो आपको पता होगा कि 7 डेज का 1 वीक होता है, तो 1 वीक में 7 डेज हैं, तो आपको 847 में 7 डेज में कितने वीक होंगे, है ना। तो 7 डेज का पता है ना कि 1 वीक होता है, तो आपको 7 से 847 को डिवाइड करने पे पता पड़ जाएगा कि कितने वीक्स आएंगे। तो आप लिखेंगे 7 डेज इक्वल 1 वीक, देयरफॉर 847 डेज, है ना, इक्वल कितने वीक्स, तो वो 847 डिवाइडेड बाई 7,
तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 1 बचा 14, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, तो 121 वीक्स आंसर आ जाएगा। या फिर लॉन्ग डिवीजन में आप कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 8 माइनस 7 करेंगे 1 आएगा, नीचे अगला डिजिट 14 होगा, 7 2 जा 14, 4 माइनस 4 0 और 1 माइनस 1 0। अगली डिजिट को अब आप नीचे लाएंगे 7, फिर 7 1 जा 7, 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 121 आपका क्वोशेंट आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो लिख लेंगे कि देयर आर 121 वीक्स इन 847 डेज, ठीक है ना। देयर आर नहीं, देयर विल बी आप लिख देंगे, देयर विल बी होंगे, ठीक है ना। देयर विल बी 121 वीक्स इन 847 डेज, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 484 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन 4 लाइन्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच लाइन। 484 चिल्ड्रन 4 लाइन में खड़े हैं, ठीक है ना। 4 लाइन में ऐसे 4 लाइन में खड़े हैं, यहाँ पे बच्चे खड़े हैं इस तरह से, ठीक है ना। इतने बच्चे कितने, 484। अब आपको बताना है कि एक लाइन में कितना बच्चा खड़ा है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन 4 लाइन्स आर इक्वल टू 484, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन ईच लाइन आर, ईच लाइन एक लाइन में कितना है, तो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 484 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 आए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है ना, 4 1 जा 4 आ गया, ठीक है ना। तो 121 चिल्ड्रन ईच लाइन में खड़े होंगे। या फिर आप लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए, 4 1 जा 4 माइनस कर लीजिए, 0 आएगा, 8 को नीचे लाइए, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 क्या होगा 0, फिर अगला डिजिट 4 नीचे लाइए, 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 0, ठीक है। तो आप फाइनली लिख देंगे कि देयर आर 121 चिल्ड्रन इन ईच लाइन, ठीक है ना। ईच लाइन में 121 चिल्ड्रन होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्योंकि बाकी सारे बीच के जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, 5 6 7 8 9 वो सब उसी क्वेश्चन पे बेस्ड हैं जो 1 to 4 हमने आपको कराया। उसी तरह से स्टेटमेंट बना के आप कीजिएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। कह रहा है विच इज, सॉल्यूशन देखिए, विच इज ग्रेटर 740 डिवाइडेड बाई 10 और 158 और डिवाइडेड बाई 5। तो पहले 740 को 10 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है ना। तो 10 7 जा 70, माइनस करने पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 0, अगली डिजिट 0 को नीचे करेंगे और 10 4 जा 40 आ जाएगा, माइनस करने पे 0 0, है ना। रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 74, ठीक है ना। कितना आया 74। अब 158 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 3 जा 15, माइनस कीजिए, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, अगला डिजिट 8 को नीचे ले आइए, तो 5 1 जा 5 होगा, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो -3, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है ना। तो अब ये इसका कोसेंट 31 आया, इसका कोसेंट 74 आया, है ना। तो कौन सा कोसेंट के आधार पे हम कंपेयर करेंगे, कौन सा ज़्यादा है, आप बताइए 74 ज़्यादा है या फिर 31। तो लिखेंगे कि 74 इज़ ग्रेटर देन 31, ठीक है ना। देयरफॉर 740 डिवाइडेड बाई 10 इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि ये बड़ा है ना इसका डिवीज़न, तो ये बड़ा हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता चल गया कि कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, क्योंकि ये 74 आ रहा है, उसका 31 आ रहा है, ठीक है ना। 3 रिमाइंडर है तो थोड़ा और आएगा, है ना। पॉइंट वाले डिवीज़न आपको बाद में बताए जाएंगे, तब आप समझ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट लगाने पे यहाँ 0 बढ़ता है, 5 6 जा 30, तो 31.6 होगा, यानी 31 और हाफ से थोड़ा ज़्यादा, और ये तो 74 है, बहुत ज़्यादा, इसलिए ये ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो पूरे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है आपको, ठीक है। और इसको कई बार क्वेश्चंस को करना है, और जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें भी करना है। हो पाते हैं तो ठीक है, नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके।